हरे कृष्णा सभी माता जी प्रभु जी को दंड प्रणाम। हम लोग मंगलाचरण से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहितं श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण सभी माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। और आज की क्लास में आप सबने ज्वाइन करके मेरा उत्साह बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे हैं पेरेंटिंग के बारे में और किस तरह से मैरिड लाइफ की जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो किस तरह से इम्पैक्ट करती है बच्चों को, उसके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी वॉइस क्लियर है तो कोई थम्स अप कर सकते हैं? मेरी वॉइस ठीक है? जी ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी। तो कोई माता जी प्रभु जी बताना चाहेंगे हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? आप लोग हैंड रेज करके अगर इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे तो अच्छा लगेगा। आप में से कोई भी अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, कोई भी पॉइंट किसी को याद हो हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, किस तरह से हमारा क्या बिहेवियर बच्चों पे इम्पैक्ट करता है। ठीक हरे है, कृष्णा माता जी, मैं बोलूं? जी बिल्कुल माता जी। माता जी, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरह हमें एक दूसरे पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए आपस में, और बच्चों के सामने में कुछ ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए जिसके इम्पैक्ट बच्चों पे गलत पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हरे कृष्णा माता जी। जी थैंक यू सो मच माता जी। अच्छा, आप में से कोई ये बताना चाहेंगे कि लास्ट क्लास के बाद अभी हमारा एक वीक हो गया है, तो क्या आपको उस क्लास में से कोई पॉइंट आपको अपने घर में कभी कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो आपको लगा हो कि हाँ मुझे वो पॉइंट याद आया और मैंने उस टाइम पे उस सिचुएशन को हैंडल करने में मुझे हेल्प हुई? ऐसी कोई सिचुएशन किसी के साथ हुई? आई नो आप सब डिवोटीज हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छे से अपना घर मैनेज करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन हार्डली हुई होगी। पर आपसे किसी ने शेयर की हो, आपके फ्रेंड ने, नेबर ने, कि हमारे घर पे ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ है, और आपने उनको हेल्प की हो, कोई पॉइंट आपको याद रहा हो वो बता के? ओके ठीक है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे देखते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू हम जाएंगे। तो आई होप आप लोग सब इंटरेक्ट करेंगे तो हमारा क्लास और अच्छे से हो पाएगा। तो अभी मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कि आप में से कितनों के बच्चे आप लोगों से अपने मन की सारी बात शेयर करते हैं? आप में से कितनों को लगता है कि हमारे बच्चे हमसे सब कुछ शेयर करते हैं, कुछ नहीं छुपाते? कोई बताना चाहेंगे या मैं मतलब मैं आप में से किसी का नाम ले सकती हूँ? आशा माता जी आप कुछ बताना चाह रहे हैं? ठीक है।
रुचि माता जी, प्रवीण प्रभु जी। हाँ माता जी, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे मुझसे सारी बातें नहीं बताते। जी जी, ठीक है, पता नहीं बिल्कुल। क्यों आज मैंने पता नहीं क्यों मैंने उन्हें पूरा ये सपोर्ट करती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि वो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करें, लेकिन फिर भी जी मुझे लगता है कि वो बताते नहीं है। जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो माता जी, हम और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे, फिर डिस्कस करेंगे इस पे भी। आंचल माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। जी माता जी, मेरे पास भी एक बेटा और बेटी है माता जी। तो मुझे जी लगता है बेटी तो अपनी बात शेयर करती है मुझसे, बोलती भी जी है, बताती भी है, लेकिन माता जी बेटा शेयर नहीं करता। जी वो बचपन से ही कुछ इस टाइप का है कि अपनी बात नहीं कहता है। जी जी। अगर और थोड़ा सा ये भी फील होता है माता जी कि जैसे उसके फ्रेंड्स वगैरह हो, तो उसको थोड़ा हम्म, सा मतलब फ्रेंड्स को ज्यादा वो देता है। मतलब हाँ उसे ये जी। लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो सब अच्छा कह रहे हैं। जी थोड़ा मम्मी, जी हम डांटते भी हैं, थोड़ा ऐसा नहीं है नहीं डांटते माता जी, डांटते भी हैं, समझाते भी हैं। हालांकि अब बड़े हो जी। गए हैं, छोटे नहीं रहे, बीटेक कर रहा है अब। लेकिन जी फिर भी थोड़ा सा वो शेयर नहीं करता अपनी बात। और उसको, जबकि मैं फ्रेंडली उससे बात करती हूँ माता जी, बहुत कुछ उससे मतलब हंसी भी करती हूँ, उसके फ्रेंड्स के बारे में भी मजाक करती हूँ कि जिससे ये मुझे जी अपनी बात शेयर करे। लेकिन वो नहीं जी करता माता जी। जी, ठीक है, थैंक यू लेकिन सो मैं मच माता चाहती जी। हूँ वो शेयर करे माता जी अपनी बात, कुछ ऐसा हो कि वो शेयर करे। बहुत बहुत थैंक यू माता जी, आपने इतना अच्छा इनपुट दिया है ना, हमें एक एग्जांपल दिया। तो ये केस माता जी और आंचल माता जी और प्रवीण प्रभु जी और माता जी ने बताया है, पर ये केस 90%, बल्कि 99% सबके साथ ही होता है। कोई एक आधा ही फैमिली ऐसी होती है जिसमें बच्चे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है ये हम धीरे धीरे जानेंगे, और इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो, जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए स्कोप है। जैसे माता जी बता रही है बेटा बीटेक में है, तो अब कोशिश कर सकते हैं, पर बहुत मुश्किल है, बच्चे बड़े हो गए हैं, एक उनकी ना वो बन गई है, संस्कार उनके बन चुके हैं। पर कोशिश हम जरूर करेंगे, माता जी जैसे अपनी भक्ति में जुड़े हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जरूर उसका इम्पैक्ट बच्चों पे जरूर आएगा। तो आगे मैं जानना चाहूंगी कि आप में से कोई ये बताना चाहेंगे कि आपके बच्चों का कौन सा एक ऐसा बिहेवियर है जो आपको समझ नहीं आता। जैसे कुछ कुछ चीजें तो हमें प्रिडिक्टेबल होती है कि हमारा बच्चा ये तो करेगा ही, थोड़ा गुस्सा है इसमें, या कोई किसी को पता होता है कि हमारा बच्चा थोड़ा शांत तो है ही, पर कोई ऐसी चीज वो करते हैं जो हमें लगता है कि ये इसने कहाँ से सीखी, ये तो ऐसा नहीं था। ऐसा कभी होता है आप लोगों के साथ? माता जी वो ठीक है शांत बहुत रहता है, बहुत शांत रहता है। उसे कम जी बोलना पसंद है, तो वो थोड़ा शांत रहता है। उसकी ये हैबिट थोड़ा वो लगती, अजीब सी लगती है कि वो मतलब लगता है कि कुछ कहे लेकिन वो कहता नहीं है। और जी अपने मन का जो सुनता है, बड़ा हो गया है तो उस हिसाब से चलता है माता जी। जी जी, बिल्कुल, थैंक यू माता जी। जी प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अरुणोदय प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हिज ग्रेस। धर्म प्रणाम प्रभु जी। अरे एक ये था कि पता नहीं बच्चों ने कहाँ से सीख लिया उल्टा बोलना माता जी। और वो कि हम कुछ भी बोलते तो फट से रिप्लाई करते हैं। तो ये जी थोड़ा जी, ये आपको डिफरेंट दिखा, मतलब ऐसा आपने घर में कोई ऐसा बिहेवियर नहीं है, बट फिर भी बच्चा इस तरह का बिहेव कर रहा है, राइट? जी, थैंक यू प्रभु जी। चारू आशने माता जी, आपको शेयर करना चाह रहे हैं? नहीं माता जी, वो मिस्टेक होगी। जी, कोई बात नहीं माता जी, ठीक है। तो आप सबके इनपुट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि हम ये जो अभी तो हम सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारी मैरिड लाइफ का, हमारे पेरेंट्स के बिहेवियर का बच्चों पे क्या फर्क पड़ता है, तो ये सब उसके एग्जाम्पल्स ही हैं। मतलब हम जाने अनजाने ना हम कभी समझ नहीं पाते। अभी हमें बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि बच्चे ऐसे बिहेव कर रहे हैं, और हमने जान के कभी किया भी नहीं होता, है ना। फैमिली है, सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, कपल है, दो वही होता है ना, दो बर्तन है तो वो खटकेंगे ही, तो ऐसा हो जाता है। और हमें समझ भी नहीं आता, कई बार हम सोचते हैं बच्चा तो सो रहा है, उसको क्या पता, हमारे बीच में कुछ हुई बात, सॉल्व हो गई, पर बच्चा तो सो रहा था। पर बच्चे जब आप लोगों को किसी बात पे क्या होता है ना, हम लोग की बहुत, जैसे हम देख रहे थे, ब्लेम नहीं करना चाहिए, जब वो ब्लेम करता हुआ देखते हैं कि कोई बात, पापा से कुछ गलती होगी, मम्मी ने उनको उनको ही गुनहगार ठहरा दिया है ना, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया,
तो उससे बच्चा, चाहे आपने उसके साथ कभी सख्ती नहीं की, पर वो डर जाता है कि मैं अपनी कोई बात अगर शेयर कर दूंगा तो मुझे भी डांट पड़ेगी। चाहे ऐसा है उसने एक दो ही इंस्टेंस देखे हो, पर कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको थोड़ा सा ज्यादा इंस्टेंस के बाद इम्पैक्ट पड़ता है, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी इन चीजों को ना अपने मन पे लेके बैठ जाते हैं कि कहीं मेरी वजह से तो मम्मी पापा में झगड़ा नहीं हुआ, कहीं मैंने कोई बात तो ऐसी नहीं कर दी जिससे उन दोनों में बात होगी, है ना। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि अपनी कोई भी बात जो उनसे गलती होगी है, अगर उसने बाई चांस ऐसा करते आपको देख लिया कि आप दोनों बच्चे की किसी बात पे बहस हो रही, जो कि बहुत आम बात है ना। बच्चे होने के बाद पेरेंट्स के बीच एक ये बहुत ही ज्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक होता है उसी बच्चे की प्रोग्रेस। तो कई बार मदर कुछ चाहती है, कभी पेरेंट्स कुछ चाहता है। कई मदर चाहती है कि बच्चे के स्कूल में पिकनिक है वहां उसको भेज दिया जाए, है ना। फादर चाहता है नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम फालतू की चीजों में क्यों वो उसको इन्वॉल्व कराना चाहती हो, मनी वेस्ट होती है। ऐसे इस तरह की डिस्कशन नॉर्मली हो जाती है। तो बच्चा अगर ऐसी कोई डिस्कशन सुन लेता है तो उसको लगता है कि मैंने कोई बात शेयर की, उसकी वजह से मम्मी पापा के बीच में ये डिफरेंसेस आए, है ना। तो वो फिर ये नहीं डिसाइड कर पाता, ये नहीं समझ पाता कि मुझे क्या चीज शेयर करनी चाहिए क्या नहीं। वो ये करता है कि वो हर चीज ही शेयर करनी बंद कर देता है। ठीक है, अगर हमने उसको एक दो बार भी डांट दिया, है ना, डांटने में मतलब वो कोई अपनी कोई जरूरी बात थी, वो बहुत हिम्मत करके आया, हमें नहीं पता कि उसने आप तक आने के लिए कितने स्टेप से वो गुजरा है, क्या कुछ उसने सोचा, है ना, हिम्मत करके आया। पर वो बात आपको वो जरूरी लगी ही नहीं और आपने ना या तो इग्नोर करी, ठीक है, आपने उसको डांटा भी नहीं, बट आपने उस बात को तवज्जो भी नहीं दिया। आपने ऐसे कर दिया, अच्छा ठीक है, हाँ मैंने सुन लिया, और आप अपने काम में लग गए। तो उसको ये हो जाता है कि ये मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते, इनके लिए जरूरी इनके अपने काम है, अपनी माला करना है ना, अपना खाना बनाना है, पापा के लिए खाना बनाना है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसके बाद वो हमसे शेयर करना बंद कर देते हैं और फ्रेंड्स के साथ करने लगते हैं। कई बार ये भी हम ऐसा भी नहीं करते, हम बात पूछते हैं, करते हैं, सब करते हैं, बट ना सिचुएशन होती है, कभी कभी हमारा मूड ही ऐसा होता है कि हम उस सिचुएशन में नहीं हैंडल कर पाते, है ना। हम चाहते हैं, हम हमेशा उस बच्चे की बात सुनना चाहते हैं, पर कभी कभी कर जाते, कभी हमें वो बात फालतू भी लगती है ना, हमें लगता है कि इसमें कोई दम नहीं है बात में, तो छोड़। तो ये सारी बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, जिसके साथ। और क्या होता है ना, ये इतनी चीजें, मैंने बहुत चीजें मतलब हम पढ़ते हैं बताते हैं, पर इतनी चीजें ना हमें समझना संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि माता जी हम कितना ध्यान रखें, इस बात का मैं कैसे ध्यान रखूं, उस बात का कैसे ध्यान रखूं, सिचुएशन हो जाती है, बहुत हो जाता है। तो इसीलिए हम वैसे लास्ट में भी इस पे डिस्कस करेंगे, पर फिर भी अब टॉपिक चल रहा है, तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लाना, भगवान को लाना। जब हर चीज भगवान से जुड़ जाती है ना, तो धीरे 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 आप अपने आप ही बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो आपकी लाइफ से अवॉइड होने लगती है। फिर बहुत थोड़ी सिचुएशंस रह जाती है जिन पे आपको ध्यान देना पड़ता है और आप ध्यान दे पाते हैं। अगर हमारी प्लेट में 10 काम है तो बहुत मुश्किल है करना, पर अगर सिर्फ 2 रह गए हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है उनको मैनेज करना। तो वही है, जब आप भक्ति से जुड़ते हैं ना, तो अपने आप ही 7 to 8 प्रॉब्लम्स जो कॉमन कपल्स में होती हैं वो हमारी लाइफ से चली जाती हैं, अपने आप चली जाती हैं। जो 2-3 रह जाती हैं उसको हम लोग थोड़ा सा कॉन्शियसली ध्यान रख के मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सब इस पे ध्यान देंगे। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, है ना, जिससे आप समझेंगे कि बच्चा, ये नहीं है कि इस बच्चे पे उसके पेरेंट्स का इम्पैक्ट है, ये हम नहीं जानते उस बच्चे पे, इस जिस जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि उस बच्चे ने ऐसा क्यों किया, उस पे कहाँ से इम्पैक्ट आया, पर कहीं से तो आया, है ना। बच्चा कुछ संस्कार अपने पहले से लेके आता है, कुछ वो अपने घर में देखता है, कुछ वो अपने नेबरहुड में देखता है, कुछ वो अपने स्कूल में देखता है। बहुत छोटे से में एक बच्चा जो है वो सीरियल किलर बन गया, 8 साल का बच्चा, है ना। तो इतना इतना मतलब हम मानते नहीं है, हम बिलीव नहीं कर पाते कि बच्चे कुछ इतना गलत कर जाएंगे, पर ऐसा होता है। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम बहुत ध्यान दें कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, किसके साथ खेल रहा है, हमारे घर में वो क्या देख रहा है, नेबरहुड में वो क्या देख रहा है। सिर्फ घर की ही नहीं, अड़ोसी पड़ोसी, सोसाइटी, स्कूल, हर तरह की चीजें उस पर इम्पैक्ट करती हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज को कंट्रोल करना, पर एक चीज को ऐड करोगे अपनी लाइफ में, भगवान को, तो हर चीज मैनेज करनी थोड़ी 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 आसान हो जाएगी। तो मैं वो वीडियो प्ले करती हूँ।
लगातार 3 मर्डर करे थे। 3 में से 2 मर्डर तो उसने अपने ही घर वालों के किए थे। उसने पहले अपने चाचा की 6 साल की बेटी और उसके 6 महीने बाद अपनी खुद की ही 8 महीने की बहन का मर्डर किया था और उसने तीसरा मर्डर 6 महीने की बच्ची का किया था जो उसी के गांव की थी। जब यह बात पुलिस तक पहुंची तब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। पूछताछ करते करते उन्हें अमरजीत के बारे में पता चला। जब पुलिस ने इन मर्डर के बारे में उससे पूछा तब अमरजीत ने पुलिस के जवाब पर हंसते हुए कहा, अगर तुम मुझे बिस्किट दोगे तभी मैं कुछ बताऊंगा। बिस्किट मिलने के बाद अमरजीत ने सब सच बता दिया और उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, जहां जांच में यह सामने आया कि अमरजीत एक कंटेक्ट डिसऑर्डर नाम की एक दिमागी बीमारी का शिकार है, जिसमें किसी इंसान को दर्द और तकलीफ में देखकर बहुत खुशी मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और नीचे दिए गए सब जी, तो आपने सुना एक 8 साल के बच्चे ने पहले अपनी 6 साल की कजन सिस्टर को का मर्डर किया, फिर उसने अपनी ही बहन जो 8 महीने की थी उसका, और फिर एक नेबरहुड की बच्ची जो 6 महीने की थी उसका। और मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट अगर आप जानेंगे, इस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, तो आप उसके मारने के तरीके के बारे में देखेंगे तो आपको हैरान हो जाएंगे कि कोई बच्चा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है ना। तो ये डराने के लिए नहीं है, पर बस आगाह करने के लिए कि इस तरह के लोग भी सोसाइटी में हैं जिनसे हमें अपने बच्चों को बचाना है ना। तो बहुत जरूरत है हम उनकी केयर करें और कोशिश करें कि वो हमसे हर चीज शेयर करें। उन्होंने जो भी बात जहां सुनी है ना, जो भी उनको अच्छा पता चला, जो भी बुरा पता चला, वो आपको बताए, तो आपको पता चलेगा कि उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है ना, क्या चीज वो जानते हैं क्या नहीं जानते। इसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है हम घर में उनको वो माहौल दें कि हर कोई अपनी बात एक दूसरे से डिस्कस कर रहा है और कोई किसी को इस बात पे सुना नहीं रहा है। सिर्फ मुझे ही नहीं, अगर मेरे पापा कोई बात मम्मी को बताते हैं तो मम्मी बहुत अच्छे से सुनती है, मम्मी कोई बात पापा को बताती है, पापा बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, दादी कोई बात बता रही है तो मम्मी पापा उसको तवज्जो दे रहे हैं। इसी तरह से मेरी बात को भी दी जाएगी, समझा जाएगा और मुझे उसमें हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास के पीपीटी के साथ। तो आप में से किसी को जरूरत लगे तो आप पीपीटी के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी आगे नोट्स वगैरह के लिए। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि किस तरह से रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट करते हैं बच्चों पे, है ना। और ये कुछ स्टेप्स थे जो हम करते हैं और जो हमें ठीक करने की जरूरत है रिलेशन में, कि हमें ब्लेम नहीं करना एक दूसरे को और कंपैशन के साथ सुनना है एक दूसरे की बात को। और प्यार से भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे बीच में कंपैशन हो। और हमें कभी भी अगर किसी से कुछ गलती हो गई है, हस्बैंड से वाइफ से, तो एक दूसरे को उसको नीचा नहीं दिखाना है ना। हमें मतलब हम खुश होते हैं कि अच्छा भाई तेरे से ऐसा आज हो गया ना, आज तुमसे, आज तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, आज तुमने जितना मुझे अब तक सुनाया सारा का सारा बदला मैं आज ले लूंगी। तो ये हमें नहीं करना है ना। ठीक है, और फिर हमने जाना कि हमारे पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है, वो हमें जाननी है, वो हमें समझनी है। ये लाइफ पार्टनर के साथ ही नहीं वैलिड, ये किसी के साथ भी वैलिड है। आप जिसके साथ भी रिलेशन में है, आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ, है ना, आपके कजन्स, आपके कलीग्स, अगर आपको पता होगा कि उनके लिए क्या चीज उनको खुश करती है, किस चीज से वो खुश होते हैं, अगर आप उस चीज पे ध्यान देंगे तो बहुत चीजें अवॉइड हो सकती है। हम लोग के साथ क्या हो जाता है ना कि कई बार ऐसा होता है, खासकर सास बहू में, कि भाई मुझे उनसे इतनी चिढ़ है कि उनको जो चीज पसंद है ना मैं वही नहीं करूंगी, है ना। उल्टा हम ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा उनको पसंद है कि मैं उनकी खाने की तारीफ करूं, वो तो मैं करूंगी ही नहीं बिल्कुल, चाहे तुम कितना भी अच्छा बना लो। तो ये ना करके हमें करना ये है, अच्छा उनको अच्छा खाना बना के उसकी तारीफ सुनना पसंद है तो मैं तारीफ करूंगी, वो खुश रहेंगे। तो बहुत सारी सिचुएशंस हमारे घर में हैं जो अवॉइड हो सकती है ना। किसी को हम थोड़ी बहुत खुशी अगर दे सकते हैं तो हमें खुश नसीब समझना चाहिए अपने आप को, और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें पता है वो किस चीज से खुश होते हैं तो हम वो उनके लिए करें। ठीक है, तो ये ना ये बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं कि किस तरह से बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है पेरेंट्स की लड़ाई का। या फिर मैं सिर्फ इसको पेरेंट्स की लड़ाई नहीं कहूंगी, कई बार हम लोग जॉइंट फैमिली रहते हैं, है ना, मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी होते हैं, मतलब बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, तो हर किसी को दिखता है।
तो कई बार हमें लगता है कि चलो हम अपने को तो कंट्रोल कर लेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स का क्या करें। और ये होगा कि जब आप कुछ चीजें अपनी लाइफ में ठीक करेंगे ना, आपको देख देख के थोड़ा थोड़ा चेंजेस हर किसी में आएगा। टाइम लगेगा बट सब में आएगा। तो यहाँ बताते हैं कि घर के इश्यूज देख के बच्चे के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है ना वो बढ़ जाते हैं। वो बढ़ने की वजह से उनको स्लीप इश्यूज होते हैं, है ना, नींद ठीक से नहीं आती है। और उसी वजह से मतलब जब उनके हार्मोनल डिस्टर्ब है, नींद नहीं आ रही, सब कुछ है, तो उनको गुस्सा भी आता है, इरिटेटिंग बिहेवियर हो जाता है उनको। उनको आप दोनों को एक दूसरे पे गुस्सा करते हुए देख के गुस्सा आता है ना। और उनके अंदर एक डर भी बैठ जाता है, और वो अपनी बातें भी इसीलिए नहीं शेयर करते। उनके अंदर डर बैठ जाता है कि उन्होंने कोई बात आपसे शेयर की तो कहीं वो झगड़े का कारण ना बन जाए, है ना। कहीं मेरा ये बताना कि मैंने स्कूल में एक बच्चे की गलती से मैं पेंसिल बॉक्स ले आया तो शायद मम्मी पापा ना समझे कि मैंने गलती से उठाया है, वो ये समझे कि मैंने जान के उठाया है। शायद मम्मी तो मेरी साइड ले, पर पापा मम्मी से झगड़ ले कि तुमने उसकी साइड क्यों ले रहे हो, उसने गलत किया है, तुम उसको बढ़ावा दे रहे हो, है ना। इस तरह के बहुत चीजें बच्चा सोच लेता है, जिसकी वजह से वो डरा डरा रहता है और अपनी बातें आपसे नहीं शेयर करता। कई बार ये होता है कि कुछ बच्चे कहीं भी नहीं शेयर करते, बहुत चुप हो जाते हैं, कुछ बच्चे बाहर शेयर कर लेते हैं पर घर पे नहीं करते। बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट हम बिहेवियर देखने को मिलता है हमें। ठीक है। फिर होता है कि डिफिकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स, और वो डिप्रेस्ड टाइप के रहते हैं बच्चे, मतलब थोड़ा सा उनको, ये ऐसा नहीं है कि सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हर बच्चे में दिखेंगी। किसी में कुछ इशू हो सकता है, किसी में कुछ इशू हो सकता है ना। और हो सकता है किसी का इशू आपको पता भी ना चले, किसी बच्चे का वो घर पे बहुत अच्छे से रह रहा हो, पर बाहर अगर आपको पता, मतलब बाहर अगर कोई इसका फ्रेंड होगा तो बताएगा कि आंटी ये तो ऐसा करता है जो आप बिलीव भी नहीं करोगे कि हमारा बच्चा तो घर पे बहुत अच्छे से रहता है। तो बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स बच्चे के साथ आ सकती है। ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि और हम क्या कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाए रखने के लिए। तो क्या होता है ना कि हस्बैंड वाइफ के दोनों के ही कुछ गोल्स होते हैं लाइफ में। ठीक है। हम लोग जब एक साथ चल रहे हैं तो कहते हैं ना ये एक जर्नी है, ये मैरिड लाइफ एक जर्नी है जो आप लोग साथ में तय कर रहे हैं। अब उस जर्नी में डिफरेंट डिफरेंट गोल होते हैं, है ना। कि हम कहीं रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें यहाँ पहुंचना है, हमें वहां पहुंचना है। बहुत तरह के हमारे रास्ते के गोल्स होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, वो गोल्स एक दूसरे से डिस्कस करने चाहिए। ठीक है। कुछ गोल होते हैं इंडिविजुअल, कि वाइफ को पसंद है कि भाई मेरे पास, मतलब मेरे को ये बड़ा अच्छा लगेगा अगर मेरे पास साल में एक कुछ गोल्ड का आता रहे, और जब मैं अपनी 25th एनिवर्सरी मनाऊं तो मेरे पास 4-5 तोला गोल्ड तो हो। तो ये गोल उसको अपने दिमाग में ही रखना चाहिए, उसको हस्बैंड से डिस्कस करना चाहिए। ये तो जस्ट मेरा एक बहुत ही मटेरियलिस्टिक एग्जांपल है, पर आपका कोई भी गोल हो सकता है। ठीक है। आपका गोल स्पिरिचुअल भी हो सकता है अपनी लाइफ में, कि प्रभु जी मैं चाह रही हूँ कि हम लोग 2010 तक, मतलब आज से 5 साल बाद हम लोग इतना स्पिरिचुअली लाइफ में आगे बढ़ जाए कि हम ब्राह्मण दीक्षा तक पहुंच सके, है ना। इस तरह का कुछ भी गोल हो सकता है। तो वो गोल हमें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। हस्बैंड भी कह सकता है कि देवी जी मेरा मतलब इच्छा है कि मैं 10 साल में इतनी सेविंग कर लूं कि फिर मैं जॉब छोड़ के कंप्लीटली टेबल टेम्पल सेवा में आ सकूं। तो ये बातें हमें मन में नहीं रखनी चाहिए, हमें एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। कुछ हम दोनों के ही कॉमन गोल हो सकते हैं, कि हम दोनों चाहते हैं कि हमारे बच्चा जब कॉलेज में आए तो उसकी एफडी में हमारे पास कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपए हो, जिससे हम उसकी पढ़ाई में वो जो भी करना चाहे हम उसको मना ना करें, है ना। हम उसके लिए घर बना लें। इस तरह के कई गोल आपके कॉमन हो सकते हैं। तो ये चीजें डिस्कस करने से और फिर उस पाथ पे एक दूसरे की हेल्प करने से आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होता है ना। उससे कनेक्शन बिल्डअप होता है। और बच्चा भी जब पेरेंट्स को ऐसे एक साथ गोल अचीव करते हुए देखता है तो वो अपने गोल भी आपसे शेयर करता है, और वो चाहता है कि आप लोग उसको भी उसमें इंक्लूड करें, और आपके साथ साथ चलता है हर जगह पे। वो ये चीजें देख के उसको समझता है कि मैं भी लाइफ में गोल बना सकता हूँ और अपने पेरेंट्स की हेल्प से उनको अचीव कर सकता हूँ। अब इसके बारे में हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। आप सभी, आप में से कोई बता सकता है इन्फोसिस के जो सीईओ हैं, जिन्होंने इन्फोसिस शुरू की, नॉट सीईओ, फाउंडर, उनकी वाइफ का नाम क्या है? कोई जानता है? किसी ने उनके बारे में सुना है कभी? सुधा मूर्ति। जी जी सही बताया, थैंक यू माता जी। साक्षी माता जी ने भी हैंड रेज किया था, थैंक यू माता जी। तो हम उन्होंने कुछ बताया है इसके बारे में, हम उसके बारे में सुनेंगे थोड़ा सा।
time for us, for the family. It is like a tapas. In the olden days, Rishi used to go sit in a forest and do tapas. Today, you can sit in the electronic city and do tapas. As a result of that tapas is Infosys. A son of a school teacher can build an empire like Infosys in one's lifetime of in 30 years. It's not a joke. That means the person should be dedicated his entire life for that, dreaming about it, talking about it. Then what is his wife's duty? Expecting you have to take me out for a movie, you take me out for a sari birthday, you take me out for this. None of them are possible in his life. So accept a person as he is. That is what I tell women. Accept your husband what he is. For a period of time I realized a person like Murthy, who eats, breathes, drinks Infosys, cannot spare any time for us, for the family. It is like a tapas. In the olden days, Rishi. जैसा आपने सुना, सुधा मूर्ति जी बता रहे हैं कि इस तरह से उनके हस्बैंड, वो बता रहे हैं कि वो एक स्कूल टीचर के बेटे थे, है ना, और एक ही लाइफ टाइम में उन्होंने इन्फोसिस जैसा एम्पायर खड़ा किया। ठीक है, बहुत ही बड़ा, हम सब जानते हैं इन्फोसिस एक ब्रांड नेम है कि अगर किसी बच्चे की जॉब इन्फोसिस में लग जाती है तो पेरेंट्स भी, सब कोई बहुत ही खुश होते हैं। ठीक है, तो माता जी यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, उनका सारा टाइम इन्फोसिस बिल्ड करने में जाता है। ठीक है, माता जी ने ये एक्सेप्ट किया कि मैं उन पे ये प्रेशर नहीं डाल सकती कि हमें मूवी लेके जाओ, मेरे को साड़ी की शॉपिंग कराओ, ये सब चीजें उन्होंने छोड़ के उनको सपोर्ट किया। तो बच्चे ने, उनकी बेटी ने वो सब देखा। हाँ, आप सभी जानते हैं उनकी बेटी आज जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी वाइफ है। तो माता जी बताते हैं कि जी, प्रभु जी ने हैंड रेस किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, आप कंटिन्यू की। बस मैं ये बताता कि जो लोग रेगुलर हैं उनका अटेंडेंस लग रहा है, और हम इस तरह हैं कि उनको हम ये आर्ट पेरेंट जो अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, उनको एक सर्टिफिकेट भी दें टेंपल की तरफ से, इस्कॉन गाजियाबाद की तरफ से, उन लोगों को हम सर्टिफिकेट्स भी देंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग अपने नाम से ज्वाइन करें। स्पेलिंग, जो प्रॉपर स्पेलिंग है आपकी सर्टिफिकेट्स वगैरह में, नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में फ़ोन नंबर मेंशन कर सकते हैं ताकि हम स्क्रीन शॉट ले सकें। और अदरवाइज पोस्टर में आया है कि हम अटेंडेंस तो रिकॉर्ड हो रहा है, सभी अटेंडेंस उस पर भी आ जाएगी। पोस्टर पे जो फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर भी आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि ये सेशन 2 सेशन आप रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। टोटल 4 सेशन होंगे। तो जो भी सेशन अटेंड करें उनको हम यहाँ गाजियाबाद की तरफ से, स्कॉन की तरफ से, उनको ये प्रोग्राम अटेंड करने का एक सर्टिफिकेट भी देंगे, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। थैंक यू। आप कंटिन्यू कीजिए। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो जो माता जी की बेटी है, हम सब जानते हैं कि वो एक प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है। तो माता जी बहुत हंसते हंसते कहते हैं कि मैंने तो अपने हस्बैंड को सिर्फ एक बिजनेसमैन बनाया, पर मेरी बेटी ने देखो अपने हस्बैंड को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो एक वाइफ का, जो कहते हैं ना कि एक सफलता के पीछे, एक सफल आदमी के पीछे हमेशा उसकी वाइफ का हाथ होता है। तो हमें और ये वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर कोई वाइफ सक्सेस, ऐसा नहीं है कि वाइफ अगर होम मेकर है तो सक्सेसफुल नहीं है। अगर माता जी ने अपनी बेटी को उस लायक बनाया कि उसकी शादी ऋषि सौनक से हुई, तो माता जी अपने पति से भी ज्यादा सक्सेसफुल है ना। एक एक एम्पायर खड़ा करने से भी बहुत मुश्किल है एक बच्चे को उस लायक बनाना कि वो आगे चल के इस तरह की लाइफ जी रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ वो लोग फॉलो करते हैं, है ना। वो अपने बच्चों को उनकी बेटी आगे से अपने बच्चों को और अच्छे संस्कार दे रही है। तो ये बहुत बड़ा, अगर प्रभु जी इसको सपोर्ट करना चाहिए, माता जी इसको, चाहे वो वर्किंग है चाहे वो होम मेकर है, दोनों ही जॉब उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उनके गोल्स भी ऐसे हैं कि जो अचीव करने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चे को अपब्रिंग करने में। तो प्रभु जी इसको उनके गोल्स में उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, और माता जी को अपने प्रभु जी के गोल में। और एक दूसरे के सपोर्ट के साथ हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारे बच्चे भी ये चीजें देखेंगे तो आगे को, चाहे वो उनके टीम वर्क में उनको बहुत इससे सहायता मिलेगी। तो अपने स्कूल में वो कुछ भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी है, तो वो कॉमन एक साथ मिलके कुछ कर सकते हैं। उनको पता चलेगा कि हाँ, हमारे घर में भी मम्मी पापा एक टीम की तरह काम करते हैं, मम्मी पापा की हेल्प करती है, पापा मम्मी की हेल्प करते हैं, है ना। उससे वो टीम वर्क सीखेगा, कोऑर्डिनेशन सीखेगा, बॉन्ड बनाना सीखेगा, बहुत कुछ सीखेगा। तो बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों पे ध्यान दें। ठीक है।
वैसे तो टाइम थोड़ा सा हो गया है, पर एक स्लाइड और ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये सब चल रहा है, ये हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे कि हस्बैंड वाइफ को किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। प्लस साथ में ये चीज़ें भी हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा अपने आपस के अंडरस्टैंडिंग के अलावा हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम घर में किस तरह का खाना खा रहे हैं, क्या क्लोथिंग पहनते हैं, क्या टॉयज हम अपने बच्चों के लिए लाते हैं, हमारे घर पे इंटरनेट और टीवी का यूसेज कितना है, और सोशल मीडिया पे हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, इस इन पांचों चीजों का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे बच्चों पे। हम जो फूड खा रहे हैं, अगर हम बहुत ज्यादा बाहर खाते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो कहते हैं ना कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो कई बार हम एज अ कपल बहुत अच्छे से रह रहे हैं, है ना। कई माता जी प्रभु जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उनके हिसाब से वो बहुत अच्छे से अपने बच्चे को अपब्रिंग कर रहे हैं, हर तरह से उससे मतलब प्यार से पूछते हैं, बात करते हैं, सब शेयर करते हैं, पर फिर भी बच्चा कई बार डिफरेंट बिहेव करता है। तो उसमें बहुत बड़ा रोल कई बार फूड का होता है ना। हम जो बाहर से खाने की आदत बच्चे को डाल देते हैं, कई बार हम तो छोड़ भी देते हैं, बड़े हो जाते हैं, हमसे डाइजेस्ट नहीं होता, पर बच्चों को वो आदत पड़ चुकी है। बच्चे बार बार कहते हैं कि आप कर लो घर पे, हम बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, है ना। और आजकल तो ऑर्डर करना भी 1 मिनट का काम हो गया है। पहले तो फिर भी एफर्ट लगता था कि कोई बाहर जाएगा, कौन जाएगा, चलो ठीक है मम्मी जो आपने बना दिया वो खा लेते हैं। पर अब तो उनको 1 सेकंड लगता है, जोमेटो पे ऑर्डर किया, घर पे खाना आ गया, तो बिल्कुल नहीं पसंद करते कि मम्मी ने जो बनाया है हम वो खाएं। तो जिनके बच्चे छोटे हैं वो अभी से इस बात पे ध्यान दे सकते हैं कि कोशिश करें बच्चे को घर पे ही खाने की आदत डालें, है ना। और घर पे खाने के साथ साथ अब हम लोग क्योंकि डिवोशनल लाइफ से जुड़ रहे हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चों को हम बच्चों को कृष्ण प्रसाद खिलाएं, है ना। हर चीज को भोग लगाए, बच्चे को प्रसाद खिलाए। उससे क्या होगा कि बच्चे की चेतना जो थोड़ी बहुत अशुद्ध हुई भी है अभी तक, जो बच्चे बड़े हो गए हैं, जैसे हम अपना खुद का एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम 35-36 ईयर की एज में जाके हम भगवान से जुड़े, हमारी चेतना बहुत ज्यादा अशुद्ध थी, हमने बहुत बाहर का खाना खाया है, हमने लाइफ में बहुत उल्टी सीधी चीजें देखी है, करी है ना। उसके बाद हम कहाँ से थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने का प्रयास क्यों कर पा रहे हैं, क्यों समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम पे भी किसी की कृपा हुई है। हमने कहीं से कृष्ण प्रसाद खाया है, जिसने, जैसे मैं देखूं तो मैं, मेरे क्योंकि कजन जुड़े हुए हैं इस्कॉन से, तो उन्होंने 1-2 बार घर के इवेंट्स में इनवाइट किया, जहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रसाद पाया। उनके यहाँ क्या था, हर चीज भोग लगा के रहती थी। तो जब हमने वहां पे शायद 2-3 बार प्रसाद पाया, तो कहीं से हमें ये अ, मतलब ये हमारे अंदर ये इच्छा जागी कि हम गीता पढ़े, और फिर धीरे धीरे वो इच्छा बढ़ती चली गई। तो कृष्ण प्रसाद में, कहते हैं ना, कृष्ण के नाम में, उनके प्रसाद में, उनके दर्शन में, हर चीज में कोई फर्क नहीं है। तो हर चीज बहुत पावरफुल है। प्रभुपाद जी इस चीज पे बहुत जोर देते थे कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो प्रसाद खिलाएं, है ना। इसलिए हमारे टेम्पल्स में फूड फॉर लाइफ की इतनी इंपॉर्टेंस है। हमारे यहाँ हमेशा, मतलब आप कभी भी टेम्पल जाइए, प्रभु जी तैयार रहते हैं कि आप आइए, बैठिए, प्रसाद पाइए, प्रसाद पाए बिना ना जाए, क्योंकि प्रभु जी को पता है कि 5 मिनट 10 मिनट की मीटिंग में वो हमें कितना सा कुछ समझा सकते हैं, पर अगर वो 10 मिनट में उन्होंने हमें बैठा के प्रसाद खिला दिया, तो वो अपना काम कर देगा। तो हमें अपने बच्चों के साथ वही करना है। अगर वो, जैसे कुछ बच्चे इस चीज पे रिवोल्ट करते हैं कि हमें नहीं खाना आपका प्रसाद वसाद, तो उन्हें मत बताइए, है ना। आप अपना चुपके से भोग लगाइए, उनको दे दीजिए कोई चीज जो उनको बहुत पसंद है, जो उनकी फेवरेट है, उसको भगवान को भोग लगा के उनको दीजिए। धीरे धीरे उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी चेतना शुद्ध होना शुरू हो जाएगी। सेकंड है क्लोथिंग। इसको जितना सिंपल रखे और जितना नॉन एजिटेटिंग रखे, उतना अच्छा है। उससे भी आपके बच्चों के विचार बहुत शुद्ध होंगे। अगर मदर भी एजिटेटिंग क्लोथ्स पहनती है, फादर बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, तो बच्चों के अंदर भी वो इच्छा जाहिर होती है ना। हमें अपने कपड़े, अपना रहन सहन बहुत सिंपल रखना चाहिए। हम जितना सिंपल से रहेंगे, तो बाहर दुनिया में बहुत ज्यादा चमक धमक है। तो घर में जब बच्चा सिंपलिसिटी बहुत देखेगा, तो वो थोड़ा सा ना बैलेंस हो पाएगा। नहीं तो घर में भी चमक धमक है, बाहर भी चमक धमक है, तो वो तो बहुत ज्यादा उस चमक से अट्रैक्ट होगा। और आज हम देख ही रहे हैं कि चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, बाहर बहुत ही गलत केसेस हो रहे हैं क्लोथिंग को लेके। फिर कई बार हम लोग ही खड़े हो जाते हैं कि आपने हमारे बच्चे के कपड़े पे कमेंट कैसे कर दिया, गलती तो देखने वाले की है, हमारे बच्चे ने तो कुछ गलत नहीं पहना। पर ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जो गलत कर रहा है वो तो कर ही रहा है, मगर अगर हम गलत टाइम पे गलत तरह से कपड़े पहन के अगर गलत जगह पे हैं, तो हमारी भी गलती है।
हमें पहले अपने आप को ठीक रखना है। ये आजकल टीवी पे सीरियल आते हैं, अब ये आगे हम आगे भी जानेंगे इसके बारे में जब इंटरनेट टीवी की बात करेंगे। उसमें फेमिनिज्म को एक अलग ही उसमें दिखाया जा रहा है। आजकल एक सीरियल चल रहा है, अगर आप लोग, मैंने ऐड देखा था, अगर आप में से किसी ने देखा होगा, कोई सब टीवी देखता है, तो उसमें एक लेडी है जो खुद ही अकेले घर को संभाल रही है, उसका हस्बैंड नहीं है। तो वो एक क्वेश्चन पूछती है कि मुझे क्यों लोग कहते हैं कि मुझे एक हस्बैंड की जरूरत है, क्यों कहते हैं कि मुझे सपोर्ट की जरूरत है, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है। मैंने कहा तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे ही है कि कोई पूछे कि हाथी क्यों नहीं तैर सकता, है ना, और मछली क्यों नहीं पेड़ पे चढ़ सकती। ऐसे ही तुम कह रहे हो कि एक औरत क्यों अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, है ना। ना हस्बैंड अकेले कुछ कर सकता है, ना वाइफ अकेले कुछ कर सकती है। हस्बैंड को भी वाइफ का सपोर्ट चाहिए, है ना। वो खुद से फैमिली नहीं स्टार्ट कर सकता एक लड़का अकेले अपनी, उसको वाइफ चाहिए, है ना। ऐसे ही वाइफ को हस्बैंड चाहिए सपोर्ट के लिए, हर तरह के सपोर्ट के लिए। ये दुनिया ऐसी नहीं है। और अब तक हम लोग भी इस फेमिनिज्म के शिकार थे। और जब हमने इस्कॉन जैसे ज्वाइन किया मैंने भी, तो शुरू में मैंने कुछ लेक्चर सुने जिसमें फेमिनिज्म को इस तरह से बिल्कुल वो किया गया कि ये गलत अप्रोच कर रहे हैं ना, जो यंग गर्ल्स है उनको भड़का रहे हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ डायलॉग बोल के टीवी पे खत्म। उनके पास तो पूरा सपोर्ट सिस्टम है। चाहे वो बॉडी, अगर उनका हस्बैंड नहीं है तो उनके पास बॉडी गार्ड्स हैं, है ना। या उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो अपनी कैब से जा रहे हैं, कैब से आ रहे हैं, तो बहुत चीजों से वो अदरवाइज बच जाते हैं। पर वो खुद भी शिकार होते हैं अपनी ही फिल्मी पार्टीज की, अपनी ही सेलेब पार्टीज में उनके साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है। पर वो टीवी पे डायलॉग बोल के चले जाते हैं कि मैं अकेले क्यों नहीं कुछ कर सकती, और हम लोग उससे मोटिवेट होके सोचते हैं कि हम तो अकेले ही रहेंगे भैया, हमें नहीं करनी शादी, या इस तरह का बच्चों के अंदर इस तरह की थॉट्स आ जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को इंटरनेट टीवी के इस दुनिया से जितना दूर हो सके उतना रखें। आजकल बहुत मुश्किल है क्योंकि हर तरह के होमवर्क और सब कुछ काम इंटरनेट पे होता है, पर उनको लिमिटेड टाइम के लिए दें, है ना, लिमिट करें उनको। बच्चों का कोड होता है जो चाइल्ड लॉक होता है, वो लगा के दे कि वो लिमिटेड साइट एक्सेस कर सके, अपना काम कर सके। इस तरह की चीजें हम कोशिश कर सकते हैं। और टीवी के सीरियल्स तो जो हम मेरे को बहुत ज्यादा आदत थी, बहुत ज्यादा, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सैटरडे संडे सिर्फ टीवी के सामने बैठाए रखो, मैं एक के बाद एक रिपीट सीरियल देख लूंगी। नहीं तो मंडे टू फ्राइडे पूरा उस सीरियल में क्या हुआ मैं ऑफिस के चक्कर में नहीं देख पाई हूँ, तो मैं सैटरडे बैठ के पूरा रिकैप देख लूंगी। तो जो कि बहुत ही गलत आदत थी, बहुत गलत इम्पैक्ट हम पे आया है। वो तो सिर्फ प्रभु जी की कृपा हुई है कि हम आज इन सब चीजों से बचने की कोशिश कर पा रहे हैं। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज से अपने बच्चों को बचाएं। और टॉयज जो हम कभी सोचते भी नहीं, हम अपने बच्चों को टॉयज ला के देते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स डालना चाहती थी, वो मेरे से मिस हो गया। तो आप टीवी में इंटरनेट में पेरेंट लॉक जरूर लगाएं, है ना। तो उसके बारे में हम और डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। तो प्रभु जी बता रहे हैं गूगल वगैरह पे होता है ना। प्रभु जी ने डिस्कस किया था ये कि गूगल पे हर जगह पे पेरेंट लॉक की सुविधा है। अभी मैं क्योंकि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट मैंने अभी नहीं करने का मुझे मौका मिला है, तो ज्यादा नहीं जानती, बट मैंने इसके बारे में जो पढ़ा है, सुना है, उसमें यही है कि पेरेंट लॉक आते हैं, है ना। आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं, और हम इस पे और डिटेल सेशन भी बाद में ले सकते हैं कि ये लॉक कैसे लगा सकते हैं अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट रही तो, ठीक है। तो टॉयज में क्या होता है कि टॉयज बहुत ही मैनिपुलेटिंग होते हैं। एक एक बच्चा है वो गन चला रहा है ना, इस तरह के गेम्स होते हैं, है ना। टॉयज पे इस तरह की फोटोज बनी होती हैं, बारबी डॉल होती है, बारबी डॉल ने जिस तरह के कपड़े पहने होते हैं, उनको देख के बच्चियों को लगता है कि हमें भी ऐसी ही ड्रेस चाहिए, जो बहुत ही एजिटेटिंग होती है। तो ये हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि किस तरह के टॉयज हम अपने बच्चों को दिला रहे हैं, किस तरह के टॉयज उसको गिफ्ट में मिल रहे हैं, है ना। हमें बहुत बचा के रखना चाहिए बच्चों को टॉयज से भी। टॉयज मतलब जो टी शर्ट्स होती है बच्चे की, उनपे इस तरह के प्रिंट होते हैं, देखिए लैंग्वेज लिखी होती है, जो कि बच्चों के दिमाग में बहुत ही गलत असर डालती है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हम टॉयज के बारे में कभी सोचते भी नहीं कि इसका कुछ गलत असर हमारे बच्चे में पड़ सकता है, पर बहुत कुछ ऐसा होता है कि उनमें जो कि मतलब आपको समझ भी नहीं आएगा, आप किस तरह से उनके शिकार हो जाओगे, है ना। गन चलाना, ठीक है, स्पीड वाली कार्स होती हैं, तो बच्चे के अंदर ना ये बहुत मटेरियल डिजायर्स, छोटी छोटी कार होती हैं बच्चों की, तो वो हमें लगता है सिर्फ खेल रहे हैं, बट उनसे ना उनके अंदर बहुत सारी ऐसी डिजायर्स होती है कि इस तरह की कार कभी मेरे पास भी हो, ऐसी बाइक मेरे पास भी हो, है ना, ऐसे मैं भी कभी गन चलाऊं, है ना। हमें समझ नहीं आता कि वो कब किस तरह के बातों में फंस जाए, ठीक है। फिर सोशल मीडिया, हम जितना सोशल मीडिया यूज करेंगे ना, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उससे कहीं ज्यादा हमारे बच्चे करेंगे।
तो हमें अपना सोशल मीडिया बहुत रिस्ट्रिक्ट करना है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे मत कीजिए, वहाँ से अपना अकाउंट डिलीट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि व्हाट्सएप से आपका काम चल रहा है क्योंकि उस पे आपकी क्लासेस की डिटेल आती है, वो आती है, तो उसको उतने पे रिस्ट्रिक्ट रखिए, है ना? फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी अगर आपको कुछ लगता है, आपने कुछ स्पिरिचुअल चैनल या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना आप नहीं रह सकते तो भी रखिए। अदरवाइज हर तरह का मटेरियल हमारे पास बुक्स में है। हम जितना इंटरनेट, टीवी और सोशल मीडिया के अलावा बुक्स पे फोकस करेंगे, खुद भी बच्चों को हम बुक्स पढ़ते हुए दिखाई देंगे किसी भी नॉलेज के लिए। हर तरह की नॉलेज जो हम सोचते हैं हमें यूट्यूब से फटाफट मिल जाएगी, सारी नॉलेज हमें बुक्स में मिलती है। और जब हम बुक्स से वो नॉलेज लेते हैं ना, तो उसकी रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा होती है। आजकल के बच्चों में आपने सुना होगा, रिटेंशन पावर बिल्कुल नहीं है। जो जो वीडियोस भी बनते हैं ना, वो ऐसे बनते हैं कि हर 30 सेकंड में स्क्रीन चेंज हो जानी चाहिए, कुछ नया आ जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे उससे ज्यादा किसी चीज को देख ही नहीं सकते। उसका रीजन है कि हम लोग भी जितना टीवी देख रहे हैं और हमने बच्चों को भी जो हमने बचपन से वो छूट दे दी है। ये बायजूस वगैरह, ये जो ऐप से लर्निंग है, ये ऐप की लर्निंग में मजा तो बहुत आता है बच्चों को कि बहुत चीज ऐसे विजुअल वो देख पाए और देख के समझ पाए। पर होता क्या है उससे कि वो चीज कभी याद नहीं रख पाते। जब वो उसी चीज को पढ़ते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में, मैथ्स के प्रॉब्लम या फिर फिजिक्स का प्रॉब्लम है, उसको पढ़ते हैं, सोचते हैं कि अच्छा ये ऐसा लिखा है, ये ऐसा होगा, उस पे आधा घंटा एक प्रॉब्लम पे लगाते हैं, तो वो उसको लाइफ टाइम नहीं भूलते। ये आपने देखा होगा कि हमारा पढ़ा हुआ हमें फिर भी याद है, बच्चों को अपना पढ़ा हुआ नहीं इतना याद रह पाता, क्योंकि जो वीडियो लर्निंग है उसकी रिटेंशन पावर नहीं है। तो इन चीजों पे हम फोकस कर सकते हैं। बाकी मेरे को अलर्ट मिला है, मैं बोलते बोलते टाइम पे ध्यान नहीं दे पाती कि टाइम 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं। सर्दियों के दिन है, आप सब भी रेस्ट करना चाहेंगे, तो हम बाकी की क्लास नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू रखेंगे। आप सबने ज्वाइन किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप नोट करके रख सकते हैं। किसी का कुछ अर्जेंट क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो हम 1 या 2 क्वेश्चन ले सकते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो जो 15 तारीख का मंडे होगा उसमें हम स्पेशल क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं जो कि पेरेंट्स के आते हैं, जो हमने नोट किए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन आप लोग भी अपने बना के रखिए। और जो नेक्स्ट फ्राइडे वाला जो सेशन होगा वो सब लोग हेडफोन यूज कर कीजिएगा, है ना, कोशिश कीजिएगा। डिस्कशन होगा, पॉइंट माता जी बताएंगे। और 1-2 पॉइंट थे कल वाले पॉइंट में, तो माता जी बोले थे कि मैं शेयर करूं कि बच्चों के सामने आप एक तो खुद भी झगड़ा नहीं करना है। दूसरा ध्यान है कि किसी और के घर में झगड़ा हो रहा है, रिश्तेदारों में झगड़ा हो रहा है, तो वो डिस्कशन बच्चों के सामने ना करें। क्लियर हुआ पॉइंट? प्रवीर जी बताएंगे क्या बताया मैंने? ये सब लोग ध्यान रखिए, ये बहुत चीज, अभी हम तो झगड़ा नहीं कर रहे लेकिन किसी और के घर की बात कर रहे हैं बच्चों के सामने। तो बताइए क्या क्या समझे इससे? हाँ, बच्चों के सामने ना तो हमें खुद झगड़ा करना है, ना ही कोई डिस्कशन करनी है झगड़ों के बारे में। और पड़ोस में या कि रिलेटिव्स के यहाँ भी कोई इस तरह की डिस्कशन चल रही है या हमारे सामने कोई बात आ रही है, वो बच्चों के सामने नहीं करनी है। हाँ, तो कल की जो थीम थी हमारी, कल की थीम थी कॉन्फ्लिक्ट विद हस्बैंड वाइफ ना। आज का जो टॉपिक था वो था सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में क्या है, फूड, एक तो खाने पीने में कि जो भी आपको खाना आप घर पे बना के खिलाई। कोशिश कीजिए कि आउटिंग में ना परचेज जो जोमेटो स्विगी है, टेस्टी तो होता है लेकिन आपको पता नहीं इसके पीछे और क्या चीज़ें होती हैं ना। केएफसी का अभी बर्गर पकड़ा गया था, आप लोग को शायद पता नहीं, पता होगा कुछ। हम अभी बीकानेर गए थे, कुछ वीडियो शूट करने गए थे वहाँ, इंटरव्यू लेने। वहाँ एक माता जी हैं हमारे रिसेप्शन पे हैं। तो वहाँ हमने देखा कि चूहे, वहाँ पे छोले भटूरे रखे थे, उधर चूहे घूम रहे थे, है ना। वहाँ हमने वीडियो शूट किया पर शेयर नहीं किया, नहीं तो फिर वो हमें जवाब भी देना पड़ता है कई जगह। और भी कुछ चीज़ें हैं फूड पर, और स्पेशली क्लोथिंग पे तो समय कम था, माता जी ज़्यादा ले नहीं, वो माता जी ने वो तय कि प्रभु जी कवर कर लेंगे, नेक्स्ट में कवर करेंगे। मेरे पास पावर पॉइंट है विक्टिम्स ऑफ मैनिपुलेशन, कि कैसे हम फंस जाते हैं माया में। हम भी फंस रहे हैं और बच्चे भी फंसते हैं। ये जो पेप्सी वगैरह हम बोतल देते हैं बच्चों को पीने के लिए, कई लोगों को शायद नहीं पता कि जो पेप्सी की बोतल का डिज़ाइन बनाया गया है वो बहुत ही गंदा है। वो ऐसे लगता है किसी लेडी को का है वो डिज़ाइन। और जो कपड़े हम लोग दिला रहे हैं बच्चों को, एग्रेशन वाले कपड़े हैं।
आप सोच रहे हैं बच्चे ने पहन लिया कोई बात नहीं, अब देखो गन लेता है बच्चा और उसके अंदर एग्रेशन आता है, पैशन आता है। स्पिरिचुअल पैशन है तो ठीक है, बच्चे आजकल सुसाइड क्यों कर रहे हैं और गुस्सा क्यों करते हैं, चिड़चिड़े क्यों होते हैं बच्चे? तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग उनको खाना ऐसा खिला रहे हैं, तीखा उल्टा सीधा। कुरकुरे, कुरकुरे के अंदर एक केमिकल होता है, आप लोग सर्च कीजिएगा। कुरकुरे के अंदर एक केमिकल होता है जो कि कुरकुरे को टेस्टी बनाता है और बच्चों को आदी बनाता है। उस केमिकल का एक नाम है, ई करके उसका है, कोड है, ई कोड। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक में है, कुरकुरे सबसे ज्यादा बिकता है, और जो एक बार कुरकुरे खा लेते हैं उसको आदत हो जाती है कुरकुरे खाने की। इसी तरह से एपी ड्रिंक के जो आता है उसमें भी केमिकल होता है ना, जो फूड को टेस्टी बनाता है और ड्रिंक को टेस्टी बनाता है। और क्लोथ में भी है, टी शर्ट के, एक बच्चे के टी शर्ट पे लिखा था सेव वाटर, आगे लिखा होता है उसका सेव वाटर, और पीछे लिखा होता है ड्रिंक बियर। कई आते हैं, चिल्ड आते हैं, और बहुत कुछ लिख के आता है बच्चों के। बस वो कपड़े हम बच्चों को दिलाते हैं। आपको दिलाना है, जैसे सिंपल एक लोगो बना है, कोई मोंटे कार्लो का बना है, लेपेस्टी बना है, क्रोकोडाइल कुछ ऐसा बना, उस तरह का एक सिंपल दे, लेकिन कुछ ऐसा लिखा हुआ ना हो जिससे बच्चा कल को आपकी रेस्पेक्ट करना बंद कर दे। मेरा कहना ये था, अभी नहीं कर रहा तो आगे चल के करेगा। और बच्चों को मोबाइल मोबाइल उतना ही दीजिए जितने में अपना काम कर सके। पेरेंटल लॉक की ऐप है, शाम को 10 बजे के बाद अपने फ़ोन में भी लगाइए और बच्चे को फ़ोन में भी लगा दीजिए। उसमें सेलेक्टेड डाइट्स आती हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ के चार्जेस हैं। वो हम लोग भी अपने आश्रम में इस्तेमाल करते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में हमारे कई ब्रह्मचारी हैं, उनका 10 बजे के बाद ऑटोमेटिकली उनका व्हाट्सएप और यूट्यूब बंद हो जाता है। तो बच्चे आपके पीठ के पीछे क्या कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सामने तो किया है, लेकिन आपके पीठ के पीछे क्या कर रहे हैं ये भी आपको देखना होगा और बच्चों को बचाना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। शायद आप लोगों को नहीं पता, जैकी चैन का नाम सुना है आप लोगों ने? जैकी चैन, उसके दोनों बच्चों की क्या हालत है पता है किसी को? आप सर्च करके देखिएगा, भिखारी हैं दोनों बच्चे, भिखारी हैं। जैकी चैन खरबों पति है, तो उनके दोनों बच्चे भीख मांगते हैं। तो भिखारी की लाइन में लगे थे भीख मांगते हुए, तो किसी ने उनकी फोटो खींच के ग्रुप पे शेयर की, उनको पता ही नहीं था। तो किसी और ने देखा कि अरे ये तो जैकी चैन की लड़की है। जैकी चैन की जो लड़की है वो किसी और लड़की के साथ रहती है, गलत काम करती है। तो कहाँ से बच्चों ने सीख लिया? उनके घर से ही सीखा है उन लोगों। उसका बच्चा भी ऐसे ही है, बेटी भी ऐसे ही है, तो जैकी चैन उनको घर से निकाल दिया है। तो अनाथ की तरह रहते हैं जैकी चैन के बच्चे। तो ना, जैकी चैन का नाम जूडो कराटे वाला है, जैकी चैन मूवीज आती हैं उसकी बहुत सारी। तो हम जी हीरो जी हीरोइंस को अपना आइडियल मानते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता है ना। मनीषा कोइराला सबसे ज्यादा शराब पीती है, ड्रिंक करती है, ऐसे बहुत सारे हैं केसेस, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो प्लीज अपने बच्चों को इन गलत चीजों से बचाइए, स्पेशली मीडिया से, सोशल मीडिया से बचाइए। जो भी बच्चे कर रहे हैं वो आपके सामने करें। एक टाइम दे दीजिए, आधा घंटा, बेटा मैं यहाँ बैठी हूँ, तो जो यूज करना है यूज करिए, तो अपने सामने कराइए उसको। डायरेक्ट तो शुरू में मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको इंस्पायर कीजिए। इसे रिवील द हार्ट वे। बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि पूछा कि बच्चे कितनी आपसे बात शेयर करते हैं। लड़कियां तो कर लेती हैं, 19 साल तक की जो लड़कियां होती है उसको एज ए फ्रेंड आप कर सकते हो। लड़के 40 साल बाद आपके दोस्त बनते हैं, उससे पहले लड़के आपके दोस्त नहीं बनेंगे। तो लड़कियां तो कुछ चीजें बता देती हैं, कुछ चीजें शेयर नहीं करती हैं, इसलिए वो सुसाइड करती हैं या डिप्रेशन में रहती हैं, कुछ होता है। तो एक सेशन हम आपको लेंगे, रिवीलिंग द हार्ट, कि कैसे उनके मन की बात निकलवानी है। वो सब सेशन आएंगे, पेरेंटिंग में ही आएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने क्वेश्चन बना के रखिए और रेगुलर रहिए। जो लोग भी रेगुलर हैं, हमारे लास्ट सेशन में सेशन में रहे थे, 2 सेशन और होंगे इसको। फ्राइडे को होगा और एक 15 तारीख को होगा, मंडे में। ठीक है, मंडे मैं भी रहूंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ, कुछ सेशन हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी ने हमें ये मौका दिया है कि हम लोग आपस में इतना इम्पोर्टेंट इशू पे डिस्कस कर पा रहे हैं, उसके लिए हम प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र से धन्यवाद देंगे। हरे और कृष्ण। इसकी रिकॉर्डिंग्स भी हो रही हैं, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। फर्स्ट सेशन की भी रिकॉर्डिंग हुई है, सेशन की भी हुई है, तो उसको एडिट करके हम आप सबको शेयर कर देंगे। जो लोग भी लेना चाहेंगे उनको हम शेयर कर देंगे। और जिनका सेशन छूट गया है, सपोज करो फर्स्ट और सेकंड वाला छूट गया है, तो आप सेशन को सुनते हो, उसके नोट्स व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, तो आप सबको सर्टिफिकेट मिलेंगे। जो भी अटेंड कर रहे हैं उन सबको हम ये इस्कॉन की तरफ से सर्टिफिकेट देंगे। ओके, थैंक यू। ओके, माता जी आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे।
दंडवत प्रणाम माता प्रभु जी जी। का दंड प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी।